बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन सत्ता गठबंधन एनडीए में सीट बंटवारे का समीकरण अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार, बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की नाराजगी ने एनडीए की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जीतन राम मांझी 20 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट में रामधारी सिंह दिनकर की कविता पोस्ट कर अपने तेवर साफ कर दिए हैं। मांझी ने लिखा, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रोको अपनी धरती तमाम। मांझी के इस पोस्ट को सियासी इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मांझी ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि हमारे यहाँ सीट का कोई झगड़ा नहीं है, हम बस इतनी सीटें चाहते हैं कि हमारी पार्टी को विधानसभा में मान्यता मिल सके। मांझी ने साफ कहा कि हम कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, बस मान्यता प्राप्त पार्टी बनने लायक सीटें चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम एक भी सीट पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन एनडीए में बने रहेंगे। मैंने बोल दिया है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है, हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं, हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं, यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती है किसी सीट तो क्या तो पार्टी के साथ हम रहेंगे, हम एक पार्टी में एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के मौजूदा फॉर्मूला के तहत मांझी को 7 सीटें देने का प्रस्ताव है, लेकिन वो 15 सीटों से कम पर तैयार नहीं है। जेडीयू और बीजेपी इतनी सीटें देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान फिलहाल टल गया है। उधर चिराग पासवान की नाराजगी भी किसी से छिपी नहीं है। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बीजेपी करीब 20 सीटें देना चाहती है, लेकिन चिराग 35 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा वो केंद्र और राज्य के उच्च सदन में एक सीट और बड़ा मंत्रालय भी चाहते हैं। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। बताया जा रहा है कि वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई में वो 2-2 सीटें चाहते हैं, जहां फिलहाल उनकी पार्टी के सांसद हैं। देवरिया गोविंदगंज सीट पर भी है, जो फिलहाल बीजेपी के पास है। चिराग को मनाने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे उनसे मुलाकात कर चुके हैं। अब अंतिम फैसला दिल्ली से ही होना है, यानी पार्टी हाईकमान जो तय करेगा वही अंतिम फॉर्मूला माना जाएगा। एनडीए में कुल 243 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू के बीच बड़ा हिस्सा तय है। पिछले चुनाव के आधार पर बीजेपी करीब 120 और जेडीयू लगभग 100 सीटों पर लड़ सकती है। बाकी 20 और 25 सीटें अन्य सहयोगियों के बीच बांटी जाएंगी, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। इधर विपक्षी महागठबंधन भी अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक लेफ्ट के नेताओं ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, ताकि सीटों का तालमेल समय रहते तय किया जा सके। चुनावी तारीख के ऐलान के बाद एनडीए के पास भी सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा के लिए अब बहुत कम वक्त बच गया है। मांझी और चिराग की नाराजगी अगर नहीं थमी तो एनडीए को चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही अंदरूनी झटके का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि सीटों का ये संघर्ष केवल हिस्सेदारी का नहीं, बल्कि बिहार में नेतृत्व के भविष्य की दिशा तय करने वाली जंग भी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।